देखो हम सभी को ये तो पता है कि मार्वल और डीसी आज के वेल नोन क्रिएटर स्टूडियोज हैं जो कि सुपर हीरो मूवीज बनाते हैं एंड जिसके बारे में हमें ये भी पता है कि उनका सोर्स है उनकी कॉमिक्स। देखो मूवीज उनकी आनी शुरू हुई है रिसेंटली पिछले कुछ 15-20 सालों में, जिससे पहले की उनकी कॉमिक्स चल रही हैं पिछले कुछ 50 से 60 साल पहले से, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर रह चुकी है ऑडियंस में एंड जिसकी की अब अडेप्टेशन करते हुए हमें उनके ऊपर देखने को मिल रही है लाइव एक्शन मूवीज, जिनके बारे में मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितना ज्यादा प्रॉफिट करती हैं। अपने 100% बजट के ऊपर वो 200, 300 इवन की 500% तक का भी प्रॉफिट ले जाती हैं, जिनके बाद से कि इंडिया में उनकी करोड़ों की ओपनिंग होती है एंड अब तो उन्होंने बॉलीवुड मूवीज को भी टक्कर देनी शुरू कर दी है बॉक्स ऑफिस में। बट क्या आपने कभी सोचा है कि मार्वल और डीसी से हटके क्या कभी किसी ने कॉमिक्स नहीं बनाई होंगी एंड क्या हमारे इंडियन सिनेमा में कभी ऐसा कुछ एग्जिस्ट किया होगा या फिर नहीं, या फिर करता है बट सिर्फ हमें नहीं पता उसके बारे में। तो वेल डू नॉट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या आखिर इंडियन सिनेमा में सुपर हीरो कॉमिक्स एग्जिस्ट करती हैं और अगर करती हैं तो उन पे हमें अभी तक कोई मूवी देखने को क्यों नहीं मिली। और जैसा कि हमें पीछे कुछ खबरें सुनने को मिली है कि हाँ कुछ चुनिंदा कॉमिक्स के कुछ चुनिंदा कैरेक्टर्स के ऊपर हमें मूवीज देखने को मिल रही हैं, तो वो कौन कौन सी होगी और वो कौन कौन सी हो सकती है, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं विस्तार से बात करूंगा। जल्दी से वीडियो करते हैं शुरू, तो लेट्स बिगिन। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉमिक के बारे में तो देखो बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राज कॉमिक्स खुद ब खुद अपने नाम को जस्टिफाई करता है, जो कि अपनी सुपर हीरो फैंटेसी वर्ल्ड को लेकर काफी ज्यादा पॉपुलर भी है कॉमिक्स रीडर में। देखो लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक कॉमिक फिल्म के ऊपर तो अनुराग कश्यप का नाम आपने जरूर से सुना ही होगा, जो कि एक कॉमिक बुक कैरेक्टर नेम्ड दोगा के ऊपर बनाना चाहते थे मूवी कुणाल कपूर को लेकर, जिस फिल्म को प्रोड्यूस किया जाने वाला था सोनी पिक्चर्स के द्वारा। एंड इस मूवी के डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने स्पेसिफिकली मेंशन भी किया था कि ये बहुत ही ज्यादा हाई बजट स्पेशल इफेक्ट से भरी मूवी होने वाली है। बट दिक्कत इस बात की है कि हमें अब तक ये मूवी देखने को क्यों नहीं मिली, बिकॉज 2018 में फॉर अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से अनुराग कश्यप सर ने इस मूवी को ड्रॉप कर दिया, जिसको की लेकर उनके पास काफी ज्यादा बड़े प्लान्स थे। बट जिसके बाद से कि अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन सुनने को नहीं आई कि क्या ये मूवी एक्चुअल में हमें देखने को मिलेगी भी या फिर नहीं। बट देखो मेन रीजन की कोई भी फिल्म हमें क्यों नहीं देखने को मिलती कॉमिक बुक सुपर हीरोज के ऊपर, क्योंकि इंडिया में इन्हीं कॉमिक्स को चाइल्डिश कंसीडर किया जाता है। इनको इतना ज्यादा कूल वे में सेलिब्रेट नहीं किया जाता है जितना कि फॉरेन में करते हैं आयरन मैन को या फिर बैटमैन को, सुपरमैन, कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर्स को। देखो नो कैप जीरो फिल्टर के साथ अगर मैं साफ साफ ब्लंटली एक बात कहूं तो यहाँ पे भी इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी को देखते हुए कॉमिक्स के कैरेक्टर की हाइप बढ़ी है, जिसके बाद की नो डाउट बच्चों के साथ साथ मैच्योर ऑडियंस भी उन्हें देखना पसंद करती है। बट अगर यही इनिशिएटिव इंडिया में हो तो उन्हें बच्चों के देखने वाली चीज कंसिडर की जाती है, जस्ट लाइक एनिमे के साथ होता है कि हाँ वो होता है एक सोर्स ऑफ एनिमेशन है, सोर्स ऑफ कार्टून होता है, नो ऑफेंस कार्टून होता है वो, बट उसमें कंटेंट कार्टून से कहीं ज्यादा बढ़कर होता है, जो कि दम रखता है एक इंसान की विल को हिला देने का एंड उसे अलग ही लेवल पर चेंज करके रख देने का। इसके बाद से कि एक चीज और आ जाती है जो कि है बजट। देखो अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी इंडियन सुपर हीरो सक्स, तो इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है कि आखिर क्यों इंडिया में सुपर हीरोज इतने कम है एंड राइज एंड शाइन नहीं कर पाते अगर कोई नया प्रोजेक्ट भी आता है, एंड आखिर लोग एट द फर्स्ट प्लेस क्यों डरते हैं इन्हीं सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने के लिए। बट उसी सेम वीडियो को कंटेंट इस वीडियो में मैं रिपीट नहीं करूंगा एंड अब आपको मैं बताऊंगा कि आखिर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स या फिर कुछ ऐसे इंडियन कॉमिक बुक सुपर हीरोज जिनके ऊपर हमें अगर मूवी देखने को मिले या फिर मिलेगी तो मजा ही आ जाएगा। जिसमें कि सबसे पहले मैं बात करनी चाहूंगा नागराज के बारे में। देखो नागराज है इंस्पायर्ड एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर इच्छाधारी नाग से, जिसका कि अगर साफ साफ भाषा में मैं मतलब बताऊं तो वो होते हैं शेप शिफ्टिंग स्नेक्स, जिसको कि और काफी नामों से जाना जाता है जैसे कि हिस्टोरिकल विश्व मनुष्य या फिर इंग्लिश में बताऊं तो वेनमस ह्यूमन। देखो नागराज की स्टोरीज ने बहुत ही अच्छा एक रिच ब्लेंड क्रिएट किया है माइथोलॉजी का, फैंटेसी का, मैजिक एंड साइंस फिक्शन का, जिसमें कि कॉमिक्स में काफी ज्यादा एक एक्सट्रीमली ट्विस्टेड एंड इंटरेस्टिंग प्लॉट लाइन भी देखने को मिली है सेम कैरेक्टर के ऊपर, जिसमें कि लास्ट ईयर तक तो हमें ये भी सुनने को मिल रहा था कि रणवीर सिंह हमें देखने को मिलेंगे नागराज का रोल प्ले करते हुए नागराज की ही आने वाली मूवी में। जिसके बाद से कि अगर दूसरे कैरेक्टर की बात करूं तो उसका नाम है द साधु। देखो साधु के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो साधु की स्टोरी है अबाउट जेम्स जेनसन, जो कि होता है एक ब्रिटिश आर्मी का सोल्जर जो विटनेस करता है अपनी फैमिली को ब्रूटली मर्डर होते हुए एक करप्ट सुपीरियर के द्वारा, जो कि साधु की फैमिली को इसी रीजन के चलते मरवा देता है या खुद ही मार देता है जस्ट बिकॉज वो उनकी किसी बात को अपोज कर देते हैं। देखो अब एक अंदर से टूटा हुआ आदमी जंगलों में चल जाता है, दुनिया से बिल्कुल ही नाता तोड़कर वहीं पे रहने लग जाता है एंड वहां पे मिलता है इंडियन मिस्टीक से, जिनको कहा जाता है साधु। कुछ ही सालों बाद वो उन साधु के साथ रहने के बाद
बाद सुपरनेचुरल आर्ट्स में ट्रेन हो जाता है एंड जेनसन फिर डिसाइड करता है कि क्या अब जो उसने न्यू सुपर पावर्स ढूंढी है उसको वो यूज करे अपने इनर पीस के लिए, जो कि एकमात्र पर्पस होता है उसको देने के लिए, क्योंकि अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर वो चूज करे बदला लेने के लिए उन बंदों के अगेंस्ट जिन्होंने उसकी फैमिली को ब्रूटली मारा होता है उसकी आंखों के सामने। तो देखो परफेक्ट प्लॉट फॉर एन इंटेंस मूवी। देखो मेरे को तो लगता है, आपकी राय क्या है इसके बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थर्ड कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो है भोकाल। भोकाल एक डार्क फैंटेसी सीरीज है जिसमें कि हमें बहुत सारा ब्लड एंड गोर देखने को मिलता है। भोकाल के पास होती है सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज, जिसके पास होती है एक मिस्टिकल स्वॉर्ड एंड शील्ड जो कि उसके मास्टर ने ही उसे दी होती है। जो स्वॉर्ड भोकाल कैरी करता है वो कैपेबल होती है कुछ भी कट करने के लिए, लाइक लिटरली एनीथिंग, कोई भी मटेरियल, कोई भी एलिमेंट, जिसी के चलते वो स्वॉर्ड बन जाती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेपन्स ऑफ दैट टाइम। एंड जिनमें से उस स्वॉर्ड की एक खासियत ये भी है कि उसमें से ज्वाला शक्ति को भी एमिट किया जा सकता है, एक मिस्टिकल फायर जो कि उसकी नोक से निकलती है, विच इज ऑल्सो नोन टू बर्न अवे एनीथिंग इन मैटर ऑफ सेकेंड्स। तो देखो इन फ्यूचर अगर इसकी मूवी में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाए विद बहुत ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स, वीएफएक्स और फायर के एलिमेंट्स, तो मजा ही आ जाएगा। जिसके बाद अगर मैं फोर्थ कैरेक्टर की बात करूं तो वो है अवतार एक्स। देखो इंडियन ग्राफिकल मीडिया में एक और एक्साइटिंग चीज, एक एपिक वर्ड ऑफ लिविंग विथ, जो कि एक दिन टकरा जाता है मंडेन की रियलिटीज के साथ, एंड जिसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर बीइंग जाग जाता है लड़ने के लिए उस समय की आखिरी जंग को। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि इस क्रिएचर को स्पेसिफिकली बनाया जाता है दुनिया के खात्मे के लिए, सिर्फ उसके एंड डेज में, बट इसकी आंख दुनिया के अंत होने से बहुत समय पहले ही खुल जाती है। एंड अब क्योंकि इस कैरेक्टर का मोटिव ही होता है दुनिया को तबाह करना, अभी समय नहीं आया होता है अपोकलिप्स का, बट समय से पहले उसका जग जाना, अपने पर्पस को सर्व करना, तो आखिर दुनिया इस क्रिएचर के प्रकोप से कैसे बच पाएगी। देखो अब अगर मैं बात करूं फिफ्थ कैरेक्टर के बारे में तो उसका नाम है परमाणु। देखो परमाणु है वन ऑफ द मोस्ट लव क्रिएशंस ऑफ राज कॉमिक्स। परमाणु कोई सुपर हीरो नहीं है जिसमें कि पहले से ही ताकतें हैं या फिर उसने कहीं से ताकतें अचीव की हैं या उसने कुछ सीखा है या उसके पास सुपर पावर्स आई हैं। उसकी जो भी पावर्स हैं, जो भी ताकत है, वो है जस्ट बिकॉज उसके सूट की वजह से, जो उसको अलाउ करती है किसी भी साइज में श्रिंक होने के लिए। जैसा कि आप सिमिलर एग्जांपल लगा सकते हो मार्वल के एंटमैन से, बट यही सूट उसको अलाउ करता है कुछ सुपर ह्यूमन फीट्स करने के लिए, जैसे कि एटॉमिक मैनिपुलेशन। जिसके बाद से कि इसी सेम कैरेक्टर की बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक ओरिजिन स्टोरी भी है, जस्ट लाइक बैटमैन। इसके बाद अगर इसके ऊपर मूवी देखने को मिल जाए तो एक्शन ड्रामा बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से हमें देखने को मिलेगा। जिसके बाद अगर मैं बात करूं सिक्स्थ कैरेक्टर की तो वो होगा इंस्पेक्टर स्टील। देखो इंस्पेक्टर स्टील की कहानी कुछ ऐसी है, इंस्पेक्टर अमर का दिमाग जो होता है वो प्लेस कर दिया जाता है मैकेनिकल बॉडी में, उसको बना दिया जाता है एक साइबॉर्ग जस्ट बिकॉज वो अपने मेजर ऑर्गन्स खो देता है एक एक्सीडेंट में। जिसके बाद साइबॉर्ग का शरीर मिलने के बाद उसके पास आ जाती है एक्सरे विजन, फुल्ली ऑटोमेटिक बुलेट एंड रॉकेट फायरिंग मेगा गन, स्कैनर्स एंड मैनी डिजिटल इक्विपमेंट सच एज लाई डिटेक्टर, फैक्स एटसेट्रा। देखो नॉर्मल बुलेट्स एंड बॉम्ब्स उसे बिल्कुल हार्म नहीं कर सकते। बीइंग अ हेवीली आर्म्ड साइबॉर्ग, ही कैन रन एट सुपर ह्यूमन स्पीड एंड वो अपनी खुद की स्टनिंग बाइक यूज करता है जो उसने खुद के ही ऑटोमेटिक बिल्डअप सिस्टम से बनाई है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करूं तो 7th नंबर पे आता है सुपर कमांडो ध्रुवा। देखो ध्रुवा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सुपर हीरो कॉमिक बुक का पार्ट होते हुए भी रियलिटी या फिर रियल वर्ल्ड के काफी ज्यादा क्लोज है। एक ऐसा कैरेक्टर जिससे बच्चे रिलेट कर सकते हैं, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके जैसे बच्चे खुद बनना चाहेंगे। जिसके बाद वो बच्चों को बस यही बताना चाहते थे कि एक बंदा बहुत ज्यादा टफ हो सकता है एज वेल एज एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा मैनरफुल वे में बिहेव करते हुए। देखो ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग सुपर हीरो तो नहीं है, चलो मान लिया, बट एक फैक्ट कि इसकी सुपर नेचुरल पावर जो कि उसको एबिलिटी प्रोवाइड करती है कम्युनिकेट करने के लिए एनिमल्स और बर्ड्स के साथ, जो कि उसने सीखी होती है अपने चाइल्डहुड में while growing up in Jupiter Circus। जिसके बाद मैं बात करने वाला हूँ 8th एंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ दिस वीडियो जो कि है चक्रा द इनविंसिबल। देखो ये तो फैक्ट है कि इस कैरेक्टर को क्रिएट किया है स्टैन ली ने, जो कि इनफ है क्लेम करने के लिए एक ग्रेट मूवी या फिर शो बनाने के लिए। देखो चक्रा की स्टोरी है बेस्ड इन मुंबई, जिसमें कि कैरेक्टर का नाम होता है राजू राय, एक यंग इंडियन बॉय जो कि मुंबई में रह रहा होता है। राजू का मेंटर साइंटिस्ट डॉक्टर सिंह डेवलप करता है एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल सूट जो कि वेपनाइज कर देता है ऑल द चक्रास ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो ये चक्रास के कंसेप्ट आपने शक्तिमान में भी आई गेस उससे फेमिलियर होंगे, या फिर कह लो इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी जिन्हीं एलिमेंट से ह्यूमन बॉडी फॉर्म हुई होती है। तो अब राजू इन्हीं पावर्स को यूज करता है सुपर हीरो बनने में एंड शपथ लेता है इसी सूट को यूज करते हुए मुंबई के लोगों को बचाने में सुपर विलन से एंड उनके साथ फाइट करने में। तो देखो ये जो सब मैंने आपको कैरेक्टर्स बताए, इनके ऊपर अगर हमें मूवी देखने को मिल जाए तो नो डाउट बहुत मजा आ जाएगा एंड हम भी फाइनली प्राउड के साथ कह सकेंगे कि हमारे पास भी कुछ ऐसे सुपर हीरोज हैं जिसको ग्लोबली सभी जानते हैं एंड अगर इनके ऊपर अच्छे से काम किया जाए तो हाँ एक एपिक लेवल आउटकम के साथ हमें सुपर हीरो मार्केट में बहुत ज्यादा बूम होते हुए इंडिया जरूर से दिखेगा। जिसके बाद
बाद से कि अब देखो इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें मैंने राज कॉमिक्स के कैरेक्टर को इंक्लूड करते हुए और भी काफी सारे सुपर हीरो कैरेक्टर्स के बारे में बताया, जिनके ऊपर हमें मूवी डेफिनेटली वी डिजर्व टू वॉच इट, बिकॉज यार व्हाई नॉट। थक गए हैं बाहर का कंटेंट देखते देखते। मीनल मुरली के बाद और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं इंडियन सिनेमा से कि यार अब फाइनली कुछ बढ़िया देखने को मिल रहा है एंड आगे भी बढ़िया कुछ देखने को मिलेगा। जिसके बाद से कि ये देखो ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे सुपर हीरोज हैं जिनके ऊपर मूवीज बननी डिजर्विंग है उनकी, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोरी लाइन, प्लॉट, उनकी पावर्स को लेकर। जिसके बाद से कि अब देखो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, पहले से नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तो आपको जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।